तुम लोग हमारी रैगिंग करना चाहते थे, हाँ? एक बात समझ लो, तुम लोग जो ये स्कूल में पढ़ रहे हो ना, उस स्कूल का मैं पीएचडी कर चुका हूँ। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट पर एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं मिथुन दा की ऊटी फैक्ट्री वाली फिल्मों में से एक और धमाकेदार एक्शन फिल्म मिलिट्री राज, जिस फिल्म में मिथुन दा हमें मेजर आनंद के रोल में नजर आए थे और आर्मी की ये वर्दी उनके ऊपर बहुत अच्छे से शूट हो रही थी। इस देश के डिफेंस मिनिस्टर यशवंत राय के बेटे प्रकाश राय के सामने खड़े हो तुम। सैल्यूट कर यू। मिथुन दा की फिल्म मिलिट्री राज देखने के लिए कई लोग YouTube पर सर्च करते रहते हैं, लेकिन ये फिल्म YouTube पर आज भी अवेलेबल नहीं है। आप में से कई लोगों ने ये फिल्म काफी पहले देखी होगी और ये फिल्म कई बार टीवी पर भी आती रहती है, लेकिन फिर भी ये फिल्म अगर आपको आज देखनी है तो ये YouTube पर अवेलेबल नहीं है और इसको आप कहां पर देख पाएंगे इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन किस रीजन की वजह से सनी देओल इसमें काम नहीं कर पाए थे इसके बारे में भी बताएंगे। मिथुन दा के साथ में हमें एक आर्मी कैडेट के तौर पर आदित्य पांचोली भी नजर आए थे। अक्सर आपने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मिलिट्री और पुलिस वालों के बीच में टकराव के बारे में जरूर सुना होगा, जहां आर्मी वालों का ये कहना होता है कि पुलिस वालों की वजह से सोसाइटी में क्राइम इतना ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन आर्मी वाले पुलिस वालों के जैसे नहीं हैं, वो एक बार में ही सीधा फुल एंड फाइनल करते हैं। तो कुछ ऐसी ही कहानी हमें देखने के लिए मिलती है फिल्म मिलिट्री राज में, जहां पर मेजर आनंद एक देशभक्त आर्मी ऑफिसर होते हैं और अक्सर पुलिस वालों के साथ में सोसाइटी में होने वाले क्राइम को लेकर उनका टकराव होता ही रहता है और बाद में कुछ नेता और पुलिस वाले परेशान होकर उनका ट्रांसफर एक आर्मी कैंप में करवा देते हैं, जहां पर वो यंग आर्मी के कैडेट्स को ट्रेनिंग देने लगते हैं। लेकिन बाद में कुछ ऐसा होता है कि भ्रष्ट पॉलिटिशियंस की वजह से सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि ये सिचुएशन पुलिस के कंट्रोल में भी नहीं रहती है और यहाँ पर मिलिट्री राज लगाना पड़ता है, जहाँ की अब पूरी सिक्योरिटी मिलिट्री वालों की कब्जे में होती है। और जैसा कि उस समय मिथुन दा की ऊटी फैक्ट्री वाली फिल्मों का लोग मजाक उड़ाते थे, वैसा ही कुछ हमें सीन मिलिट्री राज में भी देखने के लिए मिलता है, जिसको लेकर भी आगे चलकर कई मीम्स और जोक्स बनाए गए और आज भी इन सीन का लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन कोई कुछ भी कहे, ये वो सीन थे जिन सीन को गाँव में देखते टाइम पर उस समय सीटियां और तालियां बजती थीं। जैसे इसमें मिथुन दा की उंगली में इतना ज्यादा पावर होता है कि वो अपनी उंगली से सीधे दीवार में छेद ही कर देते हैं। और मिथुन दा की सुपरमैसी देखिए, दीवार में उंगली के द्वारा किए हुए इस छेद में वो अपना एक पेन रखते हैं और उसके ऊपर अपनी आर्मी की टोपी लटका देते हैं। इसके अलावा उनकी उंगली वाले कई और खतरनाक सीन हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि वो एक बंदूक की नौ भी तोड़ देते हैं। तो अब कोई बंदूक चलाए तो चलाए भी कैसे। इसके अलावा इसका क्लाइमैक्स सीन तो आपको जरूर याद होगा, जहां पर वो अपनी उंगली से गर्दन पर वार करते हैं और विलेन की मृत्यु हो जाती है। हालांकि मिथुन दा की पर्सनालिटी और पर्सोना कुछ ऐसा है कि ये सारे सीन उनके ऊपर काफी अच्छे से शूट भी होते हैं। यहाँ तक कि उस समय तो लोग इन बातों के ऊपर विश्वास भी कर लेते थे कि अगर मिथुन दा फिल्म में ये कर रहे हैं तो वो ये जरूर कर सकते हैं। फिल्म मिलिट्री राज की भी ज्यादातर शूटिंग, खासकर से वो सीन जो मिथुन दा के ऊपर फिल्माए गए हैं, उनको ऊटी के आसपास ही शूट किया गया है। हालांकि इसके अलावा कई और सीन ऐसे थे जिनमें मिथुन दा नहीं थे, उनको मुंबई के आसपास की लोकेशंस पर भी शूट किया गया है। मिलिट्री राज रिलीज हुई थी 27 फरवरी 1998 को और उस समय इसका क्लैश हुआ था बॉलीवुड की एक और फिल्म मोहब्बत और जंग के साथ में, जिसमें हमें कमल सदाना और दीपक तिजोरी नजर आए थे। और उस समय कई सिनेमा घरों में इसके लगभग 2 हफ्ते पहले रिलीज हुई सनी देओल की फिल्म जोर और लगभग 4 हफ्ते पहले रिलीज हुई सुनील शेट्टी की फिल्म विनाशक चल रही थी। खैर, उस समय मिथुन दा की फिल्में ए ग्रेड ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए और बड़े शहरों के हिसाब से बनाई भी नहीं जा रही थीं। उस समय मिथुन दा की फिल्मों का टारगेट ही छोटे शहर और गांव की ऑडियंस होती थी और उन्हीं को ध्यान में रखकर वो फिल्में बनाते थे। फिल्म की इस बेसिक कहानी का आइडिया दिया था बिमला शर्मा ने, जब उन्होंने उस समय न्यूज़पेपर में आए एक आर्टिकल में इस बारे में पढ़ा कि एक जगह पर सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि ये पुलिस के कंट्रोल में नहीं है और वहां पर आर्मी रूल्स लगाए गए हैं। जिसको पढ़ने के बाद में उन्हें मिलिट्री राज की इस कहानी का आइडिया आया और उन्होंने ये पूरी कहानी तैयार की। उनके साथ में फिल्म के डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले लिखने में श्याम गोयल ने उनकी हेल्प की और इसको डायरेक्ट किया था संजय शर्मा ने। संजय शर्मा के बारे में शायद आप में से कम लोग ही जानते होंगे, लेकिन ये बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर अनिल शर्मा के छोटे भाई हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में सनी देओल और धर्मेंद्र के साथ में फरिश्ते, तहलका और गदर एक प्रेम कथा जैसी तमाम फिल्में बनाई हैं। तो अनिल शर्मा के छोटे भाई संजय शर्मा ने उस समय फिल्म मिलिट्री राज से अपना डेब्यू किया था और बतौर डायरेक्टर उन्होंने अपने करियर की ये पहली फिल्म बनाई, जो वैसे पहली फिल्म के हिसाब से काफी अच्छी बनी थी।
हालांकि उन्हें फिल्मों में कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। आगे चलकर वो अपने बड़े भाई अनिल शर्मा की फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े थे। आगे चलकर उन्होंने मिथुंदा के साथ में एक और फिल्म कत्ले आम बनाई थी। आगे चलकर उन्होंने इश्क जुनून, द हीट इज ऑन और फिर भी जाने दो मित्रों जैसी फिल्में बनाई, लेकिन ये फिल्में लोगों ने पसंद नहीं की। फिल्म को प्रोड्यूस किया था हैतान फिल्म्स के बैनर तले अनिल त्रिहान ने और इसमें हमें नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, आदित्य पांचोली, प्रतिभा सिन्हा, प्रेम चोपड़ा, इरफान कमल, गौतम सिंह, मुश्ताक खान, प्रमोद मुथो और सिद्धार्थ धवन। म्यूजिक कंपोज किया था बप्पी लहरी ने और इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 7 गाने रखे गए थे। हालांकि उस समय फिल्म मिलिट्री राज का म्यूजिक एल्बम लोगों के बीच में कुछ खास पॉपुलर नहीं हो पाया था और शायद ये भी इसका एक रीजन रहा कि उस समय मिलिट्री राज को लेकर लोगों के बीच में उतना एक्साइटमेंट बन ही नहीं पाया। फिल्म के गाने थे कभी हफ्ते में 2 हफ्ते में, रिमझिम, आगे से देखा, बल्ले बल्ले, चिनक चिनक तू और गुलाबी है गुलाबी। गानों में आवाजें थीं बप्पी लहरी, अभिजीत भट्टाचार्य, कुमार सानू, पूर्णिमा, विनोद राठौड़ और साधना सरगम की। एक नज़र डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 2.5 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 2 करोड़ 56 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 4 करोड़ 48 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और उस समय फिल्म मिलिट्री राज बॉक्स ऑफिस पर आई एक बिलो एवरेज फिल्म रही थी जिसको लगभग 130 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 27 लाख लोग आए थे और ये 1998 में पैसे कमाने के मामले में काफी पीछे 42वें नंबर पर रही थी। वैसे 1998 की टॉप 5 फिल्में थीं कुछ कुछ होता है, प्यार तो होना ही था, सोल्जर, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और प्यार किया तो डरना क्या। और फिल्म मिलिट्री राज को IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। जब अनिल शर्मा के छोटे भाई संजय शर्मा ने फिल्म डायरेक्ट करने की अपनी इच्छा जताई तो उस समय इसको काफी बड़े बजट में बनाया जा रहा था और उनके भाई अनिल शर्मा ने पहले इसमें लीड एक्टर के तौर पर सनी देओल के लिए उन्हें सजेस्ट किया था। लेकिन 1998, 99 और 2000 के आसपास ये वो समय था जब सनी देओल की फिल्में लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे और उनके पास में कई बड़ी फिल्मों की लाइनें लगी हुई थीं और उनकी फीस उन दिनों बिल्कुल आसमान छू रही थी। यहाँ तक कि उस समय सनी देओल इसके लिए जितनी फीस चार्ज करने वाले थे उतना तो फिल्म का टोटल बजट ही रखा गया था। इस वजह से बाद में फिल्म के प्रोड्यूसर अनिल त्रिहान ने इसमें मिथुंदा को साइन करने के लिए उन्हें बोला था क्योंकि उन दिनों मिथुंदा बल्क में ऊटी में फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे और बहुत कम समय में वो अपनी फिल्म कंप्लीट कर देते थे। और उस समय मिथुंदा की फिल्मों की फीस भी सनी देओल की फिल्मों की लगभग 1/4 थी और ये रोल भी कुछ ऐसा था जो मिथुंदा के ऊपर काफी अच्छे से शूट होना था। तो मिथुंदा इसके लिए फाइनल हो गए और इसमें उनके अपोजिट किसी भी एक्ट्रेस को साइन नहीं किया गया था और फिल्म का कोई भी रोमांटिक गाना उस समय मिथुंदा के ऊपर नहीं फिल्माया गया था। इसमें उनके केवल सीरियस सीन ही रखे गए थे और जब मिथुंदा के फैंस ने ये फिल्म देखी तो उन्होंने अपने आप को काफी ठगा सा महसूस किया क्योंकि वो लोग अपने फेवरेट हीरो की फिल्म से कहीं ना कहीं ये उम्मीद कर रहे थे कि इसमें 2-4 गाने उनके हमें सुनने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन फिल्म मिलिट्री राज में ऐसा कुछ भी नहीं रखा गया था। उस समय फिल्म मिलिट्री राज से 70s और 80s के जाने माने एक्टर अनिल धवन के बेटे सिद्धार्थ धवन भी अपना डेब्यू कर रहे थे जिनका रोल भी फिल्म में काफी ज्यादा था और उनके ऊपर फिल्म के गाने भी फिल्माए गए थे। हालांकि सिद्धार्थ धवन का डेब्यू पहले फिल्म अंदाज तेरा मस्ताना से होने वाला था, उस समय इसके गाने भी रिलीज कर दिए गए थे जिसमें वो मोनिका बेदी के साथ में नजर आ रहे थे, लेकिन उस समय ये फिल्म बीच में ही बंद हो गई थी। आपको बता दें कि सिद्धार्थ धवन बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर डेविड धवन के भतीजे हैं और जाने माने एक्टर वरुण धवन के कजन हैं। लेकिन उस समय सिद्धार्थ धवन की किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि अंदाज तेरा मस्ताना के बंद हो जाने के बाद में उन्होंने एक और फिल्म में काम किया था जिसका नाम रखा गया था लव स्टोरी 98 जो फिल्म बनकर कंप्लीट हो गई थी। लेकिन उस समय इसकी स्टार कास्ट की वजह से इसको खरीदने के लिए कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर सामने नहीं आ रहा था। इस वजह से ये फिल्म कंप्लीट हो जाने के बाद भी कभी रिलीज नहीं हो पाई और फाइनली हमें पहली बार मिथुंदा के साथ में फिल्म मिलिट्री राज में नजर आए थे, जिस बारे में उस समय बॉलीवुड के कई फेमस क्रिटिक्स का ये कहना था कि अनिल धवन के बेटे सिद्धार्थ धवन मिथुंदा की एक C ग्रेड फिल्म से बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रहे हैं, अब पता नहीं उन्हें आगे फिल्में मिलेंगी या नहीं। हालांकि सिद्धार्थ धवन फिल्मों में कुछ खास सफल नहीं हो पाए। आगे चलकर वो हमें न्यायदाता, कालीचरण, आज का रावण और एक और जंग जैसी फिल्मों में नजर आए जहां पर उन्हें कुछ खास नोटिस नहीं किया गया और आगे चलकर सिद्धार्थ धवन देश में निकला होगा चांद, CID और नागिन जैसे टीवी सीरियल्स में काम करने लगे थे।
इसके अलावा पहले मिलिट्री राज में जया प्रदा को भी एक रोल के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया था। जहां पहले फिल्म में उनका रोल मिथुन दा के साथ में रखा जाने वाला था और ऊटी में उनके कई सीन शूट किए जाने थे, लेकिन उस समय जया प्रदा ने ऊटी जाकर फिल्म की शूटिंग करने से मना कर दिया था और बाद में इस रोल को ही फिल्म से हटा दिया गया। इसके अलावा मिलिट्री राज का अगर आप क्लाइमैक्स सीन देखेंगे जहां पर मिथुन दा इस कार को और इसमें बैठे हुए नेताओं को ट्रेन की पटरी के बीचों बीच छोड़ के कार से उतर जाते हैं। एक्चुअली मिलिट्री राज के क्लाइमैक्स में देखने के लिए मिला ये सीन बिल्कुल सेम टू सेम अर्नोल्ड की फिल्म इरेजर से कॉपी किया गया था, जिसमें वो भी एक कार को रेलवे ट्रैक के बीच में छोड़कर चले जाते हैं। इसके अलावा कई जगह पर इसके बैकग्राउंड म्यूजिक में स्टार वॉर्स थीम के म्यूजिक का भी यूज किया गया है। इसमें मिथुन दा हमें आर्मी ऑफिसर बने हुए नजर आए थे और 1998 में ही आर्मी पर बेस्ड एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें हमें अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और सोनाली बेंद्रे नजर आए थे मेजर साहब के नाम से, जिसमें अजय देवगन भी एक आर्मी कैडेट बने हुए होते हैं। और एक ही साल में आई इन दोनों ही फिल्मों में आर्मी कैंप वाले कई सीन बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं। जिस समय इसमें पहले सनी देओल को साइन किया जा रहा था, उस समय पहले इसमें आदित्य पांचोली वाले रोल में अयूब खान के नाम के ऊपर भी विचार किया जा रहा था, जो इसके पहले साल 1994 में आई एक आर्मी बेस्ड फिल्म सलामी में भी नजर आ चुके थे। लेकिन अयूब खान उस समय कुछ और फिल्में कर रहे थे और वो दोबारा से आर्मी वाले रोल को नहीं निभाना चाहते थे, क्योंकि इसी तरह का रोल वो इसके पहले फिल्म सलामी में ऑलरेडी कर चुके थे। हालांकि बाद में जब मिथुन दा को इसमें साइन किया गया तो उनके साथ में इसमें आदित्य पांचोली को साइन किया गया और 1998 में आदित्य पांचोली मिथुन दा के साथ में एक और फिल्म देवता में भी नजर आए थे। वैसे ये वो समय था जब मिथुन दा एक साथ लगभग 30 से 40 फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे। और वैसे 1998 बस में अगर देखा जाए तो इस साल मिथुन दा टोटल 16 फिल्मों में नजर आए थे। और मिथुन दा की एक साल में रिलीज होने वाली इतनी सारी फिल्मों के चलते कई बड़े क्रिटिक्स ने तो उनकी फिल्में रिव्यू करने से तक इनकार कर दिया था। हालांकि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जहाँ उस समय मिथुन दा इतनी सारी बी ग्रेड फिल्मों में काम कर रहे थे, तो वहीं उसी साल 1998 में ही उन्होंने स्वामी विवेकानंद में काम किया था और इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला था। और उस समय उनके नेशनल अवार्ड जीतने के बारे में कई लोगों का ये कहना था कि भाई मिथुन दा को समझना बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि ये बंदा जहां एक तरफ दर्जनों बी ग्रेड फिल्मों में काम कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अपनी फिल्मों के लिए नेशनल अवार्ड भी जीत रहा है। उन दिनों मिथुन दा की रावण राज, मिलिट्री राज और माफिया राज जैसी कई फिल्में रिलीज हुईं और इन फिल्मों के टाइटल को देखते हुए कई लोगों का ये कहना था कि ये मिथुन दा का राज है। लीड एक्ट्रेस के तौर पर इसमें प्रतिभा सिन्हा नजर आई थी, जो एक जानी मानी एक्ट्रेस माला सिन्हा की बेटी हैं। और देखा जाए तो प्रतिभा सिन्हा इसमें बहुत ही खूबसूरत लगी थी, लेकिन मिलिट्री राज उनके करियर की बिल्कुल आखिरी फिल्म रही। उनका करियर फिल्मों में कुछ खास सफल नहीं हो पाया और आगे चलकर उन्होंने शादी कर ली थी और बॉलीवुड से काफी दूर हो गई थीं। हालांकि मिलिट्री राज के बाद में आगे चलकर उनकी एक डिलेड फिल्म साल 2000 में ले चल अपने संग बस रिलीज हुई थी और इसके बाद प्रतिभा सिन्हा हमें कहीं पर भी नजर नहीं आई हैं। इसके अलावा फिल्म में दीपक सिरके ने एक स्वामी जी का रोल निभाया था, जो जेल में बिल्कुल 5 स्टार होटल के जैसे रह रहे थे और उनसे मिलने के लिए जेल में लड़की भी जाती है। फिल्म रिलीज होने के कई सालों बाद आगे चलकर जब राम रहीम और आसाराम बापू जैसे कई लोग गिरफ्तार हुए और उनकी देखभाल करने के लिए भी लड़कियां जब जेल में गईं, तो लोगों ने फिल्म मिलिट्री राज के इस सीन को याद किया था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई मिथुन दा की फिल्म मिलिट्री राज से जुड़े कई अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो इसमें मिथुन दा के उंगली से दीवार में छेद करने वाला सीन काफी पसंद आया था। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिल्म मिलिट्री राज अगर आप देखना चाहते हैं तो G5 पर आप इसको देख सकते हैं या VI ऐप पर भी आप इसको देख सकते हैं। बाकी ये फिल्म YouTube पर अभी फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है। हालांकि कई फैंस ने इसको अपलोड करने की कोशिश की, लेकिन उनके ऊपर तुरंत कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। इस वजह से ये फिल्म YouTube पर अभी भी अवेलेबल नहीं हो पाई है। और अभी ये फिल्म अगर आपको देखनी है तो आप फ्री में G5 पर देख सकते हैं या VI ऐप पर देख सकते हैं। तो ये तो बात हुई मिलिट्री राज से जुड़े कई अननोन फैक्ट्स के बारे में। और अगर उस समय आप में से किसी ने इसको सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। साथ ही साथ उस समय अगर आपको टिकट प्राइस के बारे में भी पता हो तो वो भी हमें कमेंट में जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।